मेरे को करीब 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। एक्सक्लूसिवली पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हुए। केवल HNIs को ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का इंडिया में जो डेफिनेशन वो ये है कि जो इसका कम से कम पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है, वो HNI है। अच्छा, जिसके पास 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो अल्ट्रा HNI है। ठीक। कोई भी लिक्विड एसेट, मगर उस पर लोन नहीं होना चाहिए। किसी ने अगर लोन ले लिया है और उसके बाद उसकी अच्छी वर्थ बन गई है तो वो लोन अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 5 करोड़ रुपए। गॉट इट की बात है। अगर आपका गोल बहुत ऊपर वाला है, हाँ। तो ट्रेडिंग भी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। वेल्थ बनाना भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है। मैं ये कहूंगा, बल्कि ये एक ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट से ही अचीव होगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी। मेरा नाम है संदीप बजाज। लाइफ में फाइनेंस को देखना समझना सबसे बड़ी लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फाइनेंस को समझे आप लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो उनसे ऐसी बातों बातों में क्वेश्चन आ गया कि अगर आप टायर 1 सिटी में रहते हो और आपको पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का अच्छे ढंग से जिंदगी व्यतीत कर सके। तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि अगर आपके पास अपना मकान है और 10 करोड़ की फिगर आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से मेट्रो सिटीज़ में अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। तो आज हम यही समझने वाले हैं विजय सर के साथ, क्या फाइनेंस को समझना आसान है या मुश्किल है, या उसके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएंगे सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा बताइए अपने बारे में। ओके जी। मेरे को करीब 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अच्छा। और पढ़ाते पढ़ाते टोटल एक्सपीरियंस तो वैसे 25 साल का है। अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं? हाँ। क्या बात है। एक्सक्लूसिवली पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हुए। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 16 जनवरी 1980। क्या बात है, बहुत शानदार डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि 16 का मतलब 7 होता है। और हम कहते ही हैं अगर पढ़ाई के साथ जुड़ना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप पढ़ाते भी हैं। जी। और उसके अलावा? और बेसिकली केवल HNIs को ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का इंडिया में जो डेफिनेशन वो ये है कि जो इसका कम से कम पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है, वो HNI है। वेरी गुड। और एक और टर्म इसमें यूज होती है, अल्ट्रा HNI। अच्छा। जिसके पास 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो अल्ट्रा HNI होता है। ठीक है। चाहे उसके म्यूचुअल फंड हो, चाहे उसके बॉन्ड्स हो, चाहे उसका स्टॉक हो, कोई भी लिक्विड एसेट, मगर उस पर लोन नहीं होना चाहिए। लोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बस तो वो हम काउंट करते हैं। अब मान लो किसी ने अगर लोन ले लिया है और उसके बाद उसकी अच्छी वर्थ बन गई है, तो वो लोन अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 5 करोड़ रुपए होना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। पूरा निकाल के। क्योंकि क्या है कि जो देनदारियां हैं उसको हम अलग करें, और जो हमारे पास असल चीज है उसको हम वैल्यू, वही वैल्यू है आपकी। बिल्कुल, ये है, बिल्कुल। तो कोई भी आदमी क्यों हमारे पास आएगा अपने आप को फाइनेंस को बेटर करने के लिए, वो थोड़ा आप बताएं हमारे दोस्तों को। क्योंकि कारण क्या है ना, बहुत कम फाइनेंस के ऊपर पॉडकास्ट होते हैं। अब आजकल कुछ लोगों ने करने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं फाइनेंस के ऊपर। तो वो थोड़ी जानकारी आप डिटेल में दीजिए आज। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि मेरे पास क्यों आएगा, ऐसा क्या अलग है? पक्की बात है। या तो देखिए, आई थिंक मैं शायद भारत में इकलौता ट्रेनर हूँ जो इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस पढ़ाता है। अच्छा, वेरी गुड। मान के चलिए आज आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए का हो गया है। ठीक है। आपने जो भी इन्वेस्ट करा, फिर मार्केट की प्राइस वैल्यू भी बढ़ी। अब बढ़ते बढ़ते 2008 में आपने देखा होगा 6300 का इंडेक्स 2200 का आया था, मतलब 65% की गिरावट थी। मेरा उस समय शेयर मार्केट में 34 लाख का नुकसान हुआ था। अच्छा। मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में जॉब करता था। डेट वाज 22 जनवरी 2008। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिल से डेट याद है, क्योंकि मैंने 18 बैंकों का लोन ले रखा था। मेरे को जो भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी फोन करती थी, मिस्टर बजाज एक ऑफर आई है आपके लिए, दे दो दे दो। कारण क्या था कि मेरे पे ना टेंशन थी घर की, घर अपना था, और अपने पास जो भी नौकरी चल रही थी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो उस चक्कर के अंदर मैंने क्या किया,
कम से कम 18 बैंकों से लोन लेके लाख का, 1.25 लाख का, जो भी उन्होंने देना स्टार्ट किया, मैंने लेके सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया। अच्छा। और वो अच्छा ग्रो हुआ, क्योंकि मैं 2004 से बजाज अलियांस छोड़ के बजाज अलियांस में आया था, आईसीजी प्रूडेंशियल छोड़ के। तो 4 से लेके 7 तक मैंने खूब मेहनत करी, अच्छे इंसेंटिव कमाए, और वहां से मेरी जो वर्थ है वो बहुत बढ़िया हो गई थी। अरे वाह। और वो सारा पैसा मैंने शेयर मार्केट में डाला। मेरे ब्रोकर ने चीटिंग की मेरे साथ। अच्छा। क्या चीटिंग करी, मैंने उसे अपना पासवर्ड दे दिया था। ओहो। तो उसने सबके ऊपर एक लिमिट ले रखी थी। अब वो 34 लाख के ऊपर 1 करोड़ की लिमिट ली। 22 जनवरी 2008 आई, स्टॉक सारे क्रैश हो गए, मैं जीरो पे आ गया। वो तो अपना घर भाग गया और मैं जीरो पे आ गया। ये कहानी है। तो सर अब मान के चलिए, अगर वही सिनेरियो बात करें, आज आपका 34 लाख का पोर्टफोलियो है जी, और अगर उसका इंश्योरेंस हो रखा है और मार्केट रह गई 1/3, ठीक है, मोटे तौर पे 11 लाख रुपए के आसपास वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, तो आपको 22 से 23 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस हो गया, तो आपको 20 लाख रुपए वापस आ जाएंगे अच्छा, एक ही दिन में। तो अब क्या होगा, 11 लाख रुपए की वैल्यू रह गई, 20 लाख रुपए आपको वापस आएंगे। तो 20 लाख रुपए हम ये कहते हैं उस भारी गिरावट में लगा दीजिए। तो 20 लाख रुपए जो आप लगाओगे और 11 लाख पुराने, 33 लाख फिर से खड़े हो गए। यस। अब उसके बाद मार्केट 10 गुना हो गई, तो वो 3.5 करोड़ रुपए आज। ठीक बात है। आप HNI ऑलमोस्ट ऐसी इंश्योरेंस होती है जी। ओके, मैंने आज अपनी इंश्योरेंस की लाइफ में पहली बार ऐसा सुना है। हाँ, क्योंकि मैं इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस होता है। ओके ओके, या क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था। राइट। समझना तो बहुत दूर की बात है, कभी सुना भी नहीं था। तो सर वो ये ना HNI, जैसे मैं बताता हूँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करते हैं। अब एक सर्टेन लेवल तक आ गए, मान लो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वटेवर। इन लोगों के मन में ना एक बात ये रहती है कि यार मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक बात है भाई, इतनी मेहनत करके आए हैं, क्यों वापस देखना है फिर? जीरो थोड़ी होना उसके हाँ। लिए। यस। मगर मार्केट में इस तरीके के उतार चढ़ाव बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। जैसे 2008 में 6300 का इंडेक्स 2200 रह गया था, और वो फिर 6 साल बाद पलट के आया था। अभी 6 साल क्या करें, बैठे रहे? आपने पीक भी देख लिया, बॉटम भी देख लिया, 6-7 बाद पलट गया, वहीं आओगे तो फिर HNI थोड़ी ना खाली बैठा रहेगा। तो वो वहां पर क्या करता है, अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करता है। जब मार्केट में करेक्शन आती है तो उसको मार्केट से बड़ी फंडिंग हो जाती है, और जब वो फंडिंग होती है तो वो उस भारी गिरावट में, जब लोग पैनिक में होते हैं, अपना माल बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये पैसा जो वो लगाता है इस गिरावट में, जब लोगों में पैनिक है, भारी भरकम उठापटक हो रखी है, वो बंदा बड़ा पैसा लगाता है। और ये पैसा वो अपने घर से नहीं लाता, अपनी FD से नहीं लाता, ना गोल्ड से लाता, ना बिजनेस से निकालता, ना वाइफ से, या किसी भी तरीके का अपना पर्सनल विड्रॉल ना करके, जो मार्केट से फंडिंग हुई है वो उसको इन्वेस्ट कर देता है, और ये पैसा उसको वापस नहीं करना। तो सर फिर एक बात बताओ, जब वापस ही नहीं करना और इसका खर्चा भी 2% साल का है, चलो 2% साल का, और जब वापस नहीं करना तो कोई खर्चा ही नहीं है, मुझे तो लगता है। भाई खर्चा वापस जो करना होता है वो तो चलो एक बार को वापस नहीं करना है। तो सर वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है, और जब मार्केट वापसी करती है तो सर फिर ही इज द विनर, सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ। तो सर इसीलिए वो लोग HNI हैं। अब होता क्या है संदीप जी की, देखिए जैसे आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, बिल्कुल है जी। अब देखो क्या होता है कि आप और मैं मान लो डिसाइड करते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, भाई हम अपनी सोसाइटी में खेल लेंगे, गली में खेल लेंगे, एक फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फिटनेस के लिए, बस। हाँ। मगर अगर आप और मैं ये डिसाइड करें चलो भाई एक काम करते हैं, अब हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो सर उसके लिए फिर प्रिपरेशन, डाइट, शेड्यूल, रूटीन, कोच, ट्रेनिंग सब अलग हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल होगी, और आपको काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू, क्योंकि अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से संदीप जी, मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा उस लेवल तक पहुंचना चाहता है जिसमें उसका टारगेट ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनना है, तो दोस्त उसके सब कुछ चेंज होगा। तो वो उस टाइप की ट्रेनिंग मैं देता हूँ। पक्की बात है, अगर आपका गोल बहुत ऊपर वाला है, हाँ, तो ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, और त्याग भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, तब वो लेवल अचीव होगा। यस, तब आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंच पाओगे। और कितने लोग कर पाते हैं? अब देखो ना, 140 करोड़ की आबादी में 11 खिलाड़ी, करेक्ट, तो कितना मुश्किल है उनको ढूंढना। करा होगा, और उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा होगा। तो सर वेल्थ बनाना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है। मैं ये कहूँगा
बल्कि ये एक ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से ही अचीव होगा। ठीक बात आपके रूटीन लेवल रूटीन कामों से ये अचीव नहीं होने नहीं वाला। होगा ना। ये है। थोड़ा इसको और बताएं कि अगर किसी को बनना है HNI या इसके इंश्योरेंस के बारे में कौन कौन सी कंपनियां करती हैं, जिस भी ढंग से आप थोड़ा और समझा पाए, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा है ओके ओके कि भाई मैं कैसे इसको इंश्योरेंस ले सकता हूँ, जी। क्योंकि क्या ना डाउनफॉल और अपफॉल तो लगा रहेगा, क्योंकि जो भी चीज है वो पता तो कल का हमें है ही नहीं। राइट, किसी को भी नहीं पता। हाँ, आज मार्केट भागी राइट, तो कल हो सकता है ना भाग के परसों बेड़ा गर्क हो जाए। करेक्ट। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, दो टाइप की कैटेगरी है। एक तो रिटेलर्स होते हैं और एक HNI होते हैं। ठीक है। रिटेलर जनरली ना दो तरीके के ट्रेड करते हैं, खरीदने के बाद बढ़ गया तो बेच दिया, और ऊपर बेच दिया नीचे खरीद लिया, ठीक है। वो इसी में ही घूमते रहते हैं। अब कोई भी रिटेलर HNI क्यों नहीं बन पाता, मैं बताता हूँ। जी प्लीज। होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर 1, 2, 5, 10, 20% की गिरावट आती है तो उसको डर लगने लगता है और वो उठा के अपना शेयर बेच देता है। उसको लगता है, अब वो बेचता क्यों है? क्योंकि उसको ये लगता है ये जो छोटी मोटी गिरावट है 1, 2, 5, 10% वाली, ये कहीं 2008 जैसी 65% की गिरावट में ना कन्वर्ट हो। फोबिया जो है हाँ। वो 2008 का छोड़ता नहीं। हाँ। हाँ। अब क्या होता है सर, वो तो बेच देता है और पता चला मार्केट वहीं से पलट जाती है। अब वहां से पलट गई तो बॉस फिर आपका अल्ट्रा HNI या HNI स्टेटस अचीव कैसे होगा? मगर HNI क्या करता है, बड़ी गिरावटों के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है इंश्योरेंस खरीद के, तो उसका रोज ध्यान नहीं जाता। हाँ। कई बार संदीप जी आपने ये भी देखा होगा, मार्केट के अंदर जो न्यूज आ रही है ना, हर वक्त एक हॉट न्यूज रखते हैं मार्केट में, चाहे ट्रम्प का टैरिफ है या रशिया यूक्रेन है, इंडिया पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल है, या ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, हिंडनबर्ग हो गया था, और एक न्यूज जरूर रहेगी मार्केट में, कुछ ना कुछ रहेगा ना। बैड न्यूज। इससे क्या होता है कि लोगों के मन में ना डर रहता है, और जरा सा भी उसका 10% पे इम्पैक्ट हो जाए ना, लोग उठा के बेच देते हैं। मगर जो HNI होता है ना सर, वो इंश्योरेंस करके पहली बात तो इनसे बाहर आ जाता है, क्योंकि भाई अगर बड़ी गिरावट हुई तो मैं बचा हुआ हूं, विजन क्लियर है ना। हाँ। अब वो बिजनेस को पढ़ता है। अब यहां पर हमारी क्या सपोर्ट होती है, हम उसको ना 10 से 15 स्ट्रैटेजीज पढ़ाते हैं। ओके। इसका मतलब ये है कि देखिए, मार्केट में ना किसी भी तरीके की कंडीशन आ सकती है। एक एग्जांपल के लिए, मार्केट सुपर बुलिश हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, बेरिश हो सकती है, और सुपर बेरिश हो सकती है। सुपर बेरिश का मतलब है 2008 में 5 मिनट में मार्केट में सर्किट लग गया था, लोअर सर्किट। बिल्कुल लग गया था सर आज की जो 2020 के बाद ज्वाइन करे उन्हें तो पता ही नहीं ना, उन्हें तो सिर्फ अभी तेजी दिखाई दे रही तेजी है। और तो कुछ 5 मिनट में सर्किट का मतलब होता है कि साफ, सब कुछ साफ। मैं कह तो रहा हूँ 1 करोड़ के ऊपर उसने लिमिट ले रखी थी और मेरा 34 लाख स्वाहा हो गया था। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उस लेवल तक तैयार है। अब क्या होता है, मार्केट में जैसी कंडीशन वैसी स्ट्रैटेजी प्ले करो जी, और हम उस लेवल तक उसको तैयार करेंगे। और जैसे इसको ना प्रॉपर्टी से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जहाँ जो आपने एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे ली है, ठीक है। उसको आपने बैंक को रेंट आउट कर दिया या किसी की बड़ी शोरूम को रेंट आउट कर दिया, और आपने कहा भैया मेरे को 10 साल का एग्रीमेंट कर लो, जुडिशरी एग्रीमेंट हो गया। दूसरा एक बंदा आया, संदीप जी मुझे ना एक टावर लगाना है मोबाइल का, आपने कहा भैया मैं किराया लूंगा, लगा ले। फिर एक और बंदा आया, सर प्राइम लोकेशन पे एक बैनर लगाऊंगा, कहते लगा ले, किराया लूंगा, वो उसने भी डील हो गई। फिर जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं वो आए, सर संदीप जी जरा शाम को तो आपका ये शोरूम बंद हो जाता है, हम जरा शाम को अपनी पटरी लगाना चाहते हैं, आपने कहा लगा ले मगर मैं किराया लूंगा। सही बात है। तो सर आपको 4 जगह से किराया आ रहा है। अब उधर प्रॉपर्टी का रेट अपने आप बढ़ रहा है, जो वो तो नॉन नेचुरल है। यस। अब यहाँ पे HNIs को मान लो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम क्या कहते हैं, आपको जो 10 साल में रेंट आने वाला है, जैसे 10 लाख रुपए महीना रेंट आ रहा है, तो साल का आएगा 1 करोड़ 20 लाख, और 10 साल में आएगा 12 करोड़ रुपए। आप इसको आज ही डिस्काउंट कर दो। इसका मतलब ये है 12 करोड़ के सामने आपको बैंक करीब 10 करोड़ रुपए आज ही दे देगा पूरे, और वो 12 करोड़ रुपए अपने आप लेता रहेगा किस्तों में। ओके। तो आपको जो 10 साल में आना था वो आज ही आ गया। आज ही आ गया। बड़े सेक्टर में ये 10 करोड़ रुपए आज ही लगा दो। पहली बात, ये पैसा किसी को वापस नहीं करना, जो आपका रेंट है ये तो आप ही को आना था, बस आपने एडवांस लिया है, तो रिटर्न तो किसी को नहीं करना। अब आप क्या करोगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका इंश्योरेंस ले लो, और आप कोई भी अच्छा सेक्टर, एक कोई बंदा अपनी थोड़ी बहुत समझ से भी लगाए, 2 से 5 साल के अंदर वो देखेगा कि भाई ये 2 से 3 गुना ग्रोथ हो गई है।
ग्रोथ हो गई है। थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस अपना बेसिक भी यूज करे, एडवांस अगर करेगा तो ठीक है, अगर बेसिक इंटेलिजेंस बिजनेस एथिक्स एटिकेट्स जो होते हैं वो लगाए तो मुझे लगता है 2 से 3 गुना बड़े आराम से 6 से 7 साल में कर लेगा। तो सर वो पैसा किसी को रिफंड नहीं करना आपको, वो पैसा आपका बढ़ भी रहा है, इंश्योरेंस आपने कर दिया तो प्रोटेक्शन भी पूरा है। तो ये सर इस तरीके से सारा HNIs का सेटअप होता है जो अपने बेहद दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं कि किसी के कहे पे कर दिया, किसी को सुन के कर लिया 2 मिनट में। अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और फिर अपनी सक्सेस को अचीव करके एंजॉय भी करते हैं। मेन बात यही है कि एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। और आपने जैसे कहा कि आप पढ़ाते भी हो, करेक्ट। तो जब तक उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी बंदे उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि हमें किसी ने अगर उस समय बता दिया होता तो भाई हम तो ज़रूर इंश्योरेंस करवा लेते। सर आज वो पोर्टफोलियो 10 गुना होता आप ही का। बिल्कुल हो जाता। ये है। और वो शायद रिस्क जो डर था वो दूर हो चुका होता। Correct. हम और बड़े ढंग से उस रिस्क को सहन कर सकते थे। Right. ये। और उसके अलावा विजय जी क्या क्या आपके काम की खूबियां हैं? केवल ट्रेनिंग है सर। केवल ट्रेनिंग? हाँ, HNIs को पढ़ाते हैं, अल्ट्रा HNIs को भी पढ़ाते हैं। ठीक है। जिनका पोर्टफोलियो 25 करोड़ से ऊपर का होता है। क्या बात है ये। और ये ट्रेनिंग आप कहाँ लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन? सर हम लोग हाइब्रिड मोड में पढ़ाते हैं। ओके। मेरा ये मानना है संदीप जी, एक बार ना मेरा क्लाइंट से मिलना बहुत जरूरी होता है। पक्की बात है भाई, बॉडी लैंग्वेज समझना, बिहेवियर समझना, और फिर ट्रेनिंग में हम पढ़ाएंगे तो 50 चीजें, मगर आखिरी में उसको उसके बिहेवियर के हिसाब से बताएंगे तेरे को ये 10 चीजें ज्यादा काम करेंगी, सूट करेंगी। देखिए मान लो आपके पास भी कार है, मेरे पास भी कार है, दोनों पे मान के चलो फॉर्च्यूनर है, एग्जाम्पल है, आप 100 पे चलाओगे, मैं 60 पे चलाऊंगा। ठीक है। बिहेवियर अलग है, आपके अपने टारगेट से, अपनी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है, जो कि आज की सिचुएशन कल की सिचुएशन से वेरी कर सकती है। तो सबका बिहेवियर, सबका टारगेट, सबकी सिचुएशन वेरी करती है। तो इसलिए हम लोग ऑफलाइन सेशन लेते हैं, 30% क्लासेस ऑफलाइन लेते हैं। अच्छा। और 70% क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं। वेरी गुड। जिससे कि हम लोगों को समझने के बाद फिर बताते हैं कि भाई ये चीजें आपके साथ आपको काम करेंगी। बिल्कुल ठीक बात। ये पैटर्न पूरा रहता है ये। और अगर कोई सीखना चाहे तो उसकी क्या फीस लेते हैं आप? सर हमारी जो ग्रुप क्लासेस हैं उसकी फीस करीब 2.5 लाख रुपए है। ओके। या 1 साल की पूरा टोटल हमारा वो रहता है, पढ़ाने का पूरा प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है। जिसमें 3 से 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। ओके। और बाकी 8 से 9 महीने का हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। भाई आज मैंने कुछ पढ़ा दिया, हाँ, मगर वो इवेंट हुआ ही 10 महीने बाद, मगर आपका ट्रेनर ही नहीं है आसपास, तो फिर डाउट आ गया ना, तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक बात तो है। वहां पर जब वो डाउट आएगा तो फिर हम वहां पे सपोर्ट के लिए हैं। तो ये पूरे 1 साल का पैकेज है। और मगर जो बड़ी फैमिलीज हैं जी जी, वो कहती है नहीं जी मुझे तो इंडिविजुअली पढ़ना है, क्योंकि सर थोड़ी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी होती है, हर चीज वो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते, उसका हम लोग 25 लाख रुपए लेते हैं। ओह 1 साल का। वेरी गुड। तो वो लोग फिर उसी लेवल पे काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी सोच भी डिफरेंट है, उनका वर्किंग स्टाइल भी डिफरेंट है। करेक्ट। क्योंकि हर एक को नहीं होता कि भैया हम हर ग्रुप में बैठ के पढ़ ले। करेक्ट। जिनके पास है, राइट, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको दे सकते हैं उसके ऊपर। और इसके अलावा लाइफ में क्या आपको लगता है फाइनेंस से जुड़ने के लिए या किसी और चीज़ से जुड़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की? सर मैं तो वैसे फाइनेंस के ज़्यादा आपको आंसर दे सकता हूँ। जी जी जी। मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले ना उसको ना अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना क्यों है। ठीक है। उसके लिए ना होता क्या है कि लोग ना लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जी, कि भाई कोई बढ़िया वीडियो से देख लिया उन्होंने, वो इन्फ्लुएंस हो गया कि मुझे 5,000 रुपए से 50 लाख और 5 करोड़ रुपए बनाने, जो कि नहीं हो सकता, नहीं हो 5,000 से। यस। मगर वो इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कूद पड़ते हैं और फिर रिजल्ट क्या होता है वो सबको पता ही है। तो नील बटे सन्नाटा। हाँ, तो सर वो ब्रेन वॉश करना, माइंड मेकअप करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और मेरे को ये लगता है कि सर अगर ब्रेन उसका प्रिपेयर नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। रीज़न है, मैं इसको एक एग्जांपल भी देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा न्यू ईयर पे ना लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि जॉगिंग करेंगे। सर वो 5 दिन बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो वैसे ही ठंड बहुत पड़ती है, पोल्यूशन इतना है कि वो पहले दिन जब बाहर निकलता है वो कहता है भाई साहब छोड़ो, कल से नहीं आना, गर्म कॉफी पिएंगे। सर मैं तो मानता हूँ चलो पोल्यूशन नहीं है, तब भी क्या लगता है वो आ जाएंगे रोज लगातार। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि कंडीशन फिर वर्स्ट से वर्स्ट भी आ सकती है।
पता विजय जी सबको है, हाँ अंदर से जो है ना वो मोटिवेशन नहीं आ पाता। वो बस जिसका मोटिवेशन आ जाता है ना सर वो HNI है। अब भले ही उस पे पैसे उतने ना हो मगर हम उसे HNI मानते हैं, जो बंदा हर कंडीशन में सुबह उठ के घर से बाहर आ जाता है। वेरी ट्रू, क्योंकि सचिन भी 5 साल का था, बाकी लोग भी 5 साल के थे, Right. पर सचिन की डेडिकेशन थी कि भैया मुझे ग्राउंड पे पहुंचना है तो पहुंचना है। पहुंचना है। सर इसलिए उसी आज भगवान माने जाते हैं। बिल्कुल ये है। बिल्कुल, उसी की वजह से आज वो वहां पहुंचा है जहां लोग सोच नहीं सकते। राइट। तो हम लोग ना ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं जी जी जी। और इसी तरीके से एक HNI फिर अल्ट्रा HNI भी बनता है, या HNI माइंडसेट का बंदा HNI बन जाता है। मैं कहता हूँ ना, जो बंदा सुबह 5 बजे उठ के बाहर आ गया सर वो HNI माइंडसेट का बंदा है, ठीक बात क्योंकि है। वो कोई भी सर्कमस्टेंस से रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएगा। कोई भी कंडीशन वो जो सेल्फ मोटिवेशन है हाँ। वो सबसे बड़ी चीज है, हाँ क्योंकि उसको वहां समझ में आ चुका है कि भैया मुझे ये करना है, अपने लिए करना है। राइट क्योंकि दुनिया करती तो है अपने लिए, पर वो समझा नहीं पाते हैं। राइट। विजय जी, ऐसी कोई यूनिक चीज या ऐसी कोई स्पेशल चीज जो HNI करता है और वो जीरो से हीरो बन जाता है, और जो नॉर्मल बंदा है वो नहीं कर पाता है, उसमें कुछ एग्जांपल है आपके पास? हाँ बहुत है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जी। होता क्या है, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट आ रखी है, पैनिक आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है। वहां पर ना लोग सेलिंग करते हैं। भाई पैनिक में तो घबराहट होती है, बिल्कुल, वो जो है वही बच जाए। हाँ, मगर वो ये नहीं सोच रहे भाई तू बेच रहा है तो तू बेच तब पाएगा जब सामने वाला कोई खरीदार है। खरीदार है। भाई ट्रांजैक्शन इट्स अ जीरो सम गेम। आप बेच रहे हो, कोई खरीद रहे तभी ट्रांजैक्शन होगी, नहीं तो हो ही नहीं ये सकती। तो वो जीरो है। राइट। हाँ। तो एक तो ये ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है, और उस गिरावट में ना मेरा ये मानना है कि जब तक आप करोड़ों रुपया नहीं लगाओगे, जब तक आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। कई बार होता है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में, सर 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो एक्सपर्ट भी मिलते हैं, वो कहते हैं विजय 2008 और 2020 का बॉटम तो मैंने भी पकड़ लिया था। जी जी जी। मैंने कहा अच्छी बात है सर, पैसा कितना लगाया था और ये पैसा आप लाए कहाँ से थे? तो फिर सर वहाँ पे वो मतलब ज़्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि हमें अंदर की बात पता होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए ही लगा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा सकते। मगर अगर कोई बंदा सर 5-10 करोड़ रुपया लगा दे जो वापस नहीं करना उसको, तो सर वो तो फिर बन ही जाएगा ना। तो ये थोड़ा यूनिक मैकेनिज्म है बिल्कुल जो लोग यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं, और ये बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो HNI माइंडसेट के लोग हैं सर वो भी फिर अपना लेवल अचीव कर लेते हैं। जैसे कि हमने उस समय देखा था, वो बॉम्बे में एक ब्रोकर थे ना जिनकी डेथ हो गई, झुनझुनवाला झुनझुनवाला जी। तो वो ऐसे ही समय में बहुत बार उन्होंने रिस्क लिया, राइट और उसी का सक्सेसफुल अवार्ड रिवार्ड उनको मिला। राइट। और मैं तो संदीप जी रिस्क को बोल ही नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ आप पैसे लगाओ और इंश्योरेंस ले लो, ठीक बात है। फिर उसके बाद आप पैसा क्यों नहीं बढ़ेगा आपका, क्यों आप अल्ट्रा HNI नहीं बन पाओगे? बनोगे, मगर वो मैकेनिज्म देखो, आपको ना सारी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दोस्त वर्ल्ड कप जीतने के लिए तो आपको वो सब चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। आप आंख बंद करके तुक्का नहीं मार सकते। लोग क्या करते हैं क्रिकेट के अंदर, जो जैसे मतलब रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो हर रोज बड़ा ट्रेड करना चाहता है और बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहता है जी। सर इसका मतलब ये है, अगर मैं क्रिकेट से कंपेयर करूं, वो तो हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है। हाँ। क्या ये पॉसिबल है? ये आज ही पॉसिबल हुआ। वो लड़के ने, मैं भी गेम खेली है, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, और फिर अगला जब उसका ओवर की बैटिंग आई तो उसने फिर 2 छक्के मारे। हाँ। तो 11 बॉलों पे उसने 50 रन बनाए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मगर सर सारी बॉलों पे तो नहीं बन सकते। नहीं, सारी बॉलों पे नहीं बन सकते। 120 बॉलें होती है T20 में, बन सकते हैं। रिटेलर यही गलती कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हर बॉल पे छक्का लगे। HNI क्या करता है, उसके दिमाग में एक चीज है, मुझे ना मैच जीतना है। उसे हर बॉल पे छक्का मार के मैच नहीं जीतना, मगर उसको ये बात भी पता है, आज मैं अगर कंसिस्टेंटली खेलूंगा लूज बॉल आएगी, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। और एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है लूज बॉल ना आएगा? बिल्कुल आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस पे रिस्क लो ना। हाँ, वहां बड़ा पैसा लगाओ। HNI अपनी पूरे साल की कसर कर देता है अगर एक भी लूज बॉल आ जाए, क्योंकि क्रिकेट में तो 6 रन बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मगर स्टॉक मार्केट में सर बड़ी रिटर्न्स आ सकती है एक ही ट्रेड से। पर उसके लिए विजन बहुत बेटर चाहिए। और जैसे आप बार बार कह रहे हो, हाँ, जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि इंश्योरेंस, तो वो उसका बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई बैकअप किसी के पास भी है तो उसकी तो बल्ले बल्ले डेफिनेटली हो जाएगी।
क्योंकि मौके मार्केट में आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है मार्केट में मौके नहीं आते रहेंगे, मौके थे तभी जो आप बता रहे हो कि शायद 6800 हो गया था निफ्टी का, 6300 से 2200 एक तिहाई रह गया था। 2200 और आज निफ्टी फिर कितने पे है सर 25,000 से ऊपर हो गया, 25,000 से ऊपर हो गया, बहुत 10 जबरदस्त। गुना हो गया ना। ये देखिए, क्योंकि वही कह रहा हूँ ना, वो विजन वाली सारी बात है। राइट। अब जैसे कि मैंने विजय जी सब समझा इसके ऊपर, और कहीं पे इसके साथ बहुत लोगों की ऐसी क्वेरी भी हो रही होगी कि ये झूठ फरेब तो नहीं हो रहा, ये इसमें कोई ऐसा सिर्फ हमें प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा, राइट। तो इसके ऊपर भी कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? सर देखो, पहली बात तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जी जी, और मुझे पता है ये पॉडकास्ट पता नहीं कितने लोग देखेंगे, सही और बात है। सबसे बड़ी बात है ये पॉडकास्ट एनएससी ऑफिसर्स के पास भी जा सकता है और सेबी के पास भी जा सकता है। ठीक बात है तो मैं ये बात ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। कि ये सब काम इंश्योरेंस हो सकता है आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का। वाओ, और ऑफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है मैं कुछ हवा में तीर मार रहा हूँ, ऑफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ये काम अचीव होगा। तो थोड़ा इसमें और थोड़ी जानकारी दीजिए कि बच्चों को और भरोसा आ जाए। हाँ सर देखिए, मैं इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ, इसका साल का खर्चा सिर्फ 2% होता है। ठीक बात है, पूरा मान लीजिए 1 जनवरी को आप डिसाइड करते हैं मुझे अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करना है, ठीक है, तो मान लीजिए आज आपका 10 करोड़ रुपए की वैल्यू है, तो 2% साल का खर्चा है जो कि 20 लाख रुपए है। अब एग्जांपल लो, यहाँ से साल का 18% आपका बढ़ गया, तो करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बढ़ गए। 2% मान लो चला गया, तब भी आपके 16% बच गए। और फिर आगे स्ट्रेटेजीज भी काफी हैं जी। तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये काम करना चाहिए। अगर उनका पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए से ऊपर का है, तो उससे नीचे है तो फिर मतलब एप्लीकेबल चीजें फिर थोड़ी सी ना बैलेंस नहीं होंगी। इवन चाहे म्यूचुअल फंड हो तब भी उसको करना चाहिए। सर अल्ट्रा एचएनआई के केस में तो हम ये पढ़ाते भी हैं, और मैं तो शायद मतलब इस बात को क्लेम भी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में मैं अकेला एक ट्रेनर हूँ जो म्यूचुअल फंड का भी इंश्योरेंस पढ़ाता है। क्या बात है। क्योंकि म्यूचुअल फंड अपना इंश्योरेंस बाय लॉ नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। ओके ओके, तो मैं उसको वो भी पढ़ाता हूँ, मगर ज्यादातर ये ना अल्ट्रा एचएनआई के केस में हम लोग पढ़ाते हैं। ये तो बिल्कुल ये तो कोर्स करना चाहिए। जितने भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके इसके अंदर बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है, राइट, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिल सकता है समझने के लिए। करेक्ट। और बाय गॉड ग्रेस सर इंडस्ट्री में काफी बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया है। वेरी गुड। बजाज ऑटो में भी ट्रेनिंग दी है, और केईआई वायर्स एंड केबल्स में उनके जो सीएफओ हैं मिस्टर राजीव गुप्ता, उनको उनकी फैमिली को भी पूरा पढ़ाया है। और मिस्टर संदीप सिक्का है, एचएसआईएल के ग्रुप सीएफओ हैं, उनको भी पढ़ाया है। वेरी गुड। और मेरे को एक बात का बड़ा गर्व है, मैंने एक फैमिली को 2014 में पढ़ाया था, उनके बेटे ने अपनी कंपनी भी लिस्ट करा दी है। क्या बात है। एक तो होता है अपनी इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना, और उसके साथ साथ अपनी कंपनी को लिस्ट भी करना। बहुत बड़ी मार्केट से भी फंड रेज कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो ऐसी जैसे स्लीप वेल है, वहाँ पर उनके भी मैंने मैनेजमेंट को पढ़ाया है। कार्लसबर्ग के फाइनेंस मैनेजर है, कार्लसबर्ग जो बियर बनाती है, उनके भी मैंने फाइनेंस मैनेजर को पढ़ाया। तो ऐसे तो इतनी बड़ी लिस्ट है, तो शायद शाम हो जाएगी। पक्की बात है। हाँ, तो पक्की बात है, और वो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है क्योंकि उनका भरोसा हमें कायम रखना है। अब इसके अंदर फैमिलीज का रोल क्या हो सकता है? ओके, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि बंदा तो रेडी है, फैमिली रेडी नहीं है। राइट। तो फैमिलीज का रोल क्या हो सकता है? संदीप जी, मैंने ना एचएनआई लेवल पे ना कुछ और ही डायनेमिक्स देखे हैं। पहला डायनेमिक ये देखा है कि जो हस्बैंड है, जो फैमिली को लीड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो इनकम पे ध्यान दे रहा है कि मेरी फैमिली की इनकम बढ़े। अब वो चाहे बिजनेस करे या फिर वो अपना जॉब करे। जॉब में सीएफओ है, सीएक्सओ है, बड़ी लेवल पे। ठीक बात है। अब आपको भी पता है, जो बंदा फोकस्ड होकर अपना बिजनेस या जॉब कर रहा है सर, वो दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो एनर्जी जो है, वो फोकस्ड अप्रोच एक जगह लगानी पड़ेगी। अब वो लगा देगा, दूसरा अगर वेल्थ मैनेजमेंट में लग गया तो सर वो ये भी नहीं कर पाएगा और वो भी नहीं कर पाएगा। मैं क्या अप्रोच देख रहा हूँ एचएनआई लेवल पे, वो ना अपनी फैमिली में या तो अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दिलवा रहे। ओके। वो बच्चे या उनकी वाइफ उस ट्रेनिंग को लेने के बाद हस्बैंड का जो भी इनकम आ रही है उसका एक बड़ा पोर्शन
से 30%, 25% ऑफ हिज प्रॉफिट और अर्निंग्स, वो उसको लर्निंग के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए फैमिली में ना एक सिनर्जी बन जाती है। पक्की बात है। क्वालिटी डिस्कशन हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, अगर क्वालिटी डिस्कशन हस्बैंड वाइफ में हो रहा है तो सर वो जो बच्चे हैं ना, अगर देखिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो बच्चे वो भी सीखेंगे। हाँ। मगर अगर क्वालिटी डिस्कशन हो रहा है तो सर बच्चों की तो लर्निंग और ट्रेनिंग चालू हो गई ना। बिल्कुल चालू हो गई। और देखिए आज जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम उन्हीं को देंगे। अगर देखिए मैं ये चीज़ें HNI से सीखी है मैंने, अगर आप उनको बिना नॉलेज के पैसे दे दोगे, लेगेसी दे दोगे, विरासत दे दोगे, सर इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली लेगेसी ट्रांसफर करते हैं। तो उससे क्या होता है, अपना भी फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे का भी करते हैं, फैमिली का भी करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, उस वेल्थ को एक्चुअल यूज कर पाते हैं। सर HNI फैमिली में ना एक छोटा सा एडवांटेज फीमेल्स के साथ रहता है। अच्छा। पहला, उन लोगों को ना एक तो वो एजुकेटेड है, दूसरी बात घर में सर्वेंट्स हैं, कुक है, मेड है या जिम्मेदारी से फ्री है बेसिकली। हाँ। अब बट उन्हें जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस घर में सारी सहूलियतें हैं और अच्छी इनकम भी है। बिल्कुल। वो एजुकेशन जो उनके पास है और वो जो टाइम है उसका वो यूज करते हैं अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करके, इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके। पक्की बात। तो ये एक नया सिनेरियो जो मुझे HNIs में दिखता है और इसीलिए वो लोग ना एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड फोकस कर रहे हैं अर्निंग्स पे, वाइफ भाई वो कम से कम अपनी बेसिक नीड से आगे निकलना चाह रहा है। और अगर उसको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ वाइफ का जो भी रोल आएगा वो मल्टीप्लाई बाय पहले 1 हो चाहे मल्टीप्लाई बाय 10 हो, वो बहुत जबरदस्त आशीर्वाद हो सकता है। राइट। और सर फिर जब वाइफ खुद रोल मतलब प्ले करे और सपोर्ट करे हस्बैंड को, तो सर फिर फैमिली को तो अल्ट्रा HNI लेवल पे पहुंचना ही है। कम से कम वो झगड़ों की टेंशनों से बाहर निकल जाते हैं। सर प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है हस्बैंड वाइफ में, और वो अगर हस्बैंड वाइफ में होते हैं ना तो सर वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। ये है। जैसे हम HLO में हमने लाइव स्टडी करा, उनकी पूरी फैमिली की स्टडी करी, और कहीं ना कहीं पे बच्चों का भी रोल जरूर होगा। राइट। क्योंकि आज की डेट में आप भी देख रहे हो बच्चे बहुत ज़्यादा विजन उनके पास नहीं है। राइट। चीज़ें हर चीज़ हमने उनको दे दिया लाके। शायद हमारे बचपन पे हमें वो वीडियो गेम भी शायद नहीं मिली थी। राइट। और आज की डेट में प्ले स्टेशन 50,000 का है, जो कि हर घर में पहुंच चुका है। ट्रू। चाहे छोटा सा भी घर है, बच्चा घर पे है तो भैया प्ले स्टेशन के बिना जिंदगी नहीं है। राइट। तो उन बच्चों के लिए क्या आपके पास कुछ ऐसा रोल है या कुछ उनके लिए विजन है जो अपनी वो लाइफ के अंदर बेटरमेंट कर सके? सर ये क्वेश्चन जैसे आज आपने देखा, जी जी, मेरे पास ना एक ऐसा ही बच्चा 2014 में आया था। और उनके फादर ने ना ये बात पकड़ ली थी कि ये ना हाथ से निकल रहा है, जिसे जेनजी बोलते हैं ना। पुराने लोग कहते थे पूत के पाँव पालने में नजर आ जाता है। तो सर जेनजी जो आज लोग देख रहे हैं, मैंने 2014 में मिला था मुझे, एकदम फंकी बंदा, और टेक्नोलॉजी उसको तब भी बहुत अच्छी आती थी, टेक सेवी था। अच्छा। हाँ। और 2014 में? हाँ, और फादर के साथ वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका था। ओके। इंग्लिश के कम्युनिकेशन जबरदस्त, मगर वो फिर लाइफ अपने हिसाब से जीता था, जो उसके फादर के लिए कंसर्न था। तो समहाउ उनके फादर ने मेरे को अप्रोच करा और मेरे को बोला कि विजय ये इसको हमने एक ट्रैक पे डालना है। तो उन्हें इन्वेस्टमेंट उसको अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टमेंट में पढ़ा दो। उस बच्चे का इंटरेस्ट था उस चीज में? हाँ, थोड़ा बहुत था, मगर उसको भी रास्ता नहीं पता था। हाँ। तो अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्टमेंट करता था। उसके फादर ने ऐसे उसको पकड़ा, ये अपने पैसे लगा कहाँ रहा है, तो पता चला वो इन्वेस्ट करता है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसके फादर ने कहा भाई इसको ट्रेनिंग दो आप। तब वो शायद 15-1 साल का होगा। तो मैंने उसको पूरी ट्रेनिंग दी, करीब साल भर। ओके। फिर उसके फादर ने उसको 1 लाख रुपया दिया और ये बोला तू ना मुझे इससे पैसे मत कमा के दिखा, मुझे ये बता तूने 1 साल बाद कितना % इसको इंक्रीज करा। मुझे 10-20 हज़ार रुपये से नहीं, इसके % में बताइए एप्रिसिएशन कितने % है? हाँ। तो 1 साल बाद करीब 20-22% उसने रिटर्न बनाया। उसके फादर ने उसको फिर 4 लाख रुपए दिया अगले साल। ओके। 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया। वेरी गुड। फिर उस बच्चे ने करीब 22% रिटर्न बनाया। क्या बात है।
तो ये भी अच्छा लगा उन्हें। फिर उन्हीं के फादर ने उसको 15 लाख रुपए दिए, तो टोटल 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वाओ। फिर उस बच्चे ने उसमें करीब 20% प्लस ही रखा उसको फिर से, और ऐसे और करते। ये सारी की सारी आपकी गाइडेंस के कारण ही हाँ हाँ सर, एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई हमें ना बिल्कुल फ्रेश मिलता है, स्टूडेंट मिलता है, अब वो किसी भी एज का हो, तो उसकी मन की स्लेट एकदम साफ होती है, साफ होती है। तो मुझे लिखना है उस पे, तो फिर वो हमारी इंस्ट्रक्शन से वो डेडिकेटेडली इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं आती ना, Correct. वहां से वो क्लैरिटी आ जाती है। राइट। अब उसके मन में डिस्प्यूट तो है नहीं, क्योंकि उसने पहले कहीं से उसने लर्निंग नहीं करी थी, और उसने जीरो से चीज़ें लर्न करी, और आज वो इस लेवल पे पहुंच गया है सर, मतलब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कर लिया है, और शायद उसके फादर ने टोटल 2.5 करोड़ का तो डिप्लॉयमेंट कर दिया है, क्या बात है। और बहुत ही बढ़िया। अमेजिंग रिटर्न्स हैं। और उसने अब अपने पूरे फैमिली का पोर्टफोलियो संभालते हैं। उसके फादर ने भी बोल दिया तू जॉब वॉब मत कर, क्या जरूरत है। हाँ करेक्ट। और अब इवन उनके रिलेटिव्स भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा फंड मैनेज करो, क्योंकि फैमिली फंड्स हैं वो लोग। जिसने इतने प्यार से, इतनी समझदारी से Right. वो सारी वर्किंग कर ली, देखो पूरा पहला साल, Correct. दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, Right. तो वहां पे वो नॉलेज बढ़ गई। करेक्ट। और जब उसने उसके बाद रिजल्ट दिखाया है तो सारे लोग चकित रह गए। और देखो रिजल्ट भी रीजनेबल था, कॉन्क्रीट था। इनके फादर के एक बेस्ट पार्ट लगा, वो जो बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया ना, ये क्या कर सकता है और कहाँ से मुझे निकालना है इसको, यस यस। वो अर्ली स्टेज में पकड़ा। उसके बाद जल्दी नहीं करी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भरोसा किया, भरोसा किया। 3 साल में सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस कॉन्क्रीट हो गया। उसके बाद तो उसके फादर ने इतना बड़ा डिप्लॉय कर दिया, आज उसके फादर को लगता है कि यही मतलब अब आगे इसको लेके गया, नॉलेजेबल पर्सन है, अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो बिल्कुल। मेरे लिए भी एक प्राउड की बात है। कॉन्फिडेंस देखिए, मेरे को लगता है संदीप जी, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी वो नीचे चला जाता है। तो शेयर मार्केट है भी तो यही। हाँ। और है क्या, जितना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही कॉन्क्रीट होगा, बंदा लंबा एक गेम खेल सकता है, बड़ी जर्नी को तय कर सकता है। तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ही गेन करना चाहिए, और उसकी जिस एज में शायद वो बिगड़ सकता था, उसी एज में एक अच्छा इनपुट उसको मिल गया जिससे कि उसकी लाइफ ही पलट गई। ये तो बिल्कुल टाइम में अगर उसके साथ उन चीजों को जोड़ दिया जाए, राइट, वही लड़का डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। आज वो ड्रग्स भी ले सकता था, अपनी लाइफ को अपने ढंग से डिस्ट्रॉय कर रहा था, राइट। और आज उसी बच्चे ने करके दिखाया है, और कैसे उसके फैमिली फ्रेंड्स, उसके अपने फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत। और हम लोग तो ऑफलाइन इवेंट्स भी करते हैं साल में एक बार, जिसमें सारे स्टूडेंट्स बुलाते हैं। ठीक है। मैं मतलब हर साल सभी लोग आते हैं, तो जब आपस में गेट टुगेदर होती है, लोग मिलते हैं, तो सबको कॉन्फिडेंस आता है, भाई ये कैसे इतना ऊपर आया, वो कैसे इतना ऊपर आया। तो इन चीजों का भी एक एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग होता है। हाँ, जब दिख रहा है सामने तभी विश्वास आता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप के इवेंट हम टाइम टू टाइम भी करते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो मुझे खुद भी इंस्पायर करा है। मैं भी इंस्पायर हुआ डियर, मैं भी इंस्पायर हूँ उससे। ये है सर, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, क्योंकि कारण क्या है, सबका साथ सबका विकास। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी चीज हो सकती है। अगर लोग आपके साथ इस चीज को जुड़ना चाहे, समझना चाहे, तो आपका ऑफिस कहाँ पे है और अपना फोन नंबर जरूर दे। कारण क्या है ना, देखो होता क्या है कि बहुत बड़ा स्पोर्ट हो जाता है। राइट। और कई बार क्या होता है कि लोग अप्रोच तो करना चाहते हैं, इंस्टेंट रिस्पांस कई बार ही आता है। Right. तो इसलिए वो फोन नंबर हम डलवा रहे हैं। तो सर ये फोन नंबर है 92 जी 20 जी 34 जी 2752। वेरी गुड। 9220 34 2752। अब इसमें 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। हाँ, तो कभी बैठ के विश्लेषण करेंगे आपके साथ, बिल्कुल सर कि आपका फोन नंबर क्या कहता है जी। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप भी नंबरों से खेलते हो, मैं भी नंबरों से खेलता हूँ, तो हमारा कहना एक ही चीज के ऊपर है कि अगर आप नंबरों से खेलते हो तो उसमें 248 नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज है ठीक है, जो न्यूमरोलॉजी आपको सिखाना चाहती है। ठीक है, ग्रेट। और इसके अलावा आपका ऑफिस में कोई अगर आपसे मिलना चाहे। हाँ, हमारा ऑफिस यमुना विहार में है। ओके। और एक हमने सर कड़काडूमा में ही बना रखा है। ठीक है। तो मीटिंग जनरली हम लोग यहीं पे करते हैं। वेरी गुड। और हम लोगों का जो ट्रेनिंग पैटर्न है जी, वो हम लोगों का इस तरीके से कि हम ना ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग कंबाइन करके लेते हैं। हम केवल ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है। या एक हाइब्रिड मॉडल है। कड़काडूमा में कहाँ है आपका ऑफिस? सर ये जैसे ही आप ये कैलाश हॉस्पिटल पार करेंगे ना, दीपक मेमोरियल, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे
हमने वहीं पे ले रखे ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 10 to 5 का ऑफिस रहेगा आपका? ये सर 9 to 6। 6 का है, ठीक है। 9 to 6। और कोई चीज़ जो मेरी वजह से मैं आपको लग रहा है छूट गया हो, या कुछ और आगे हम इस चीज़ के ऊपर और बातें करना चाहें तो वो थोड़ा आप एलॉबरेट करते प्लीज़। हाँ जी। बेसिकली मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी रिटेलर्स हैं, अगर वो HNI माइंडसेट के लोग हैं जी, तो वो एक्चुअल में HNI लेवल अचीव कर सकते हैं। एक दिन में तो देखो ये नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। मगर उसके लिए उनको ना एक नैरो लेन में चलना पड़ेगा। नैरो लेन का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि आपको ना डेप्रिशिएटिंग असेट पे पैसे नहीं लगाने जो आपने EMIs पे लिए हैं। ये आपको ना दोहरी मार मारते हैं, बल्कि कई बार 3 साइड से आपको मार लगती है इस पे। बिल्कुल। पहला आपने प्रोडक्ट खरीदा, फिर उसके बाद आपने उसकी EMIs भरी, और तीसरा फिर उसका हर रोज का, हर महीने का बड़ा खर्चा है। तो इन चीजों से बचे जब तक आप एक सर्टेन लेवल अचीव नहीं करते। पहला माइलस्टोन 1 करोड़ का है, दूसरा 5 करोड़ का, और उसके बाद तो फिर बड़े माइलस्टोन है। ये दो जब तक आप अचीव नहीं कर रहे, जब तक आप इस टाइप का कोई भी काम ना करिए। कोई चीज़ लेनी है तो थोड़ा संयम बरते, राइट, अपने जो भी रियल एसेट है उसको देखें, करेक्ट, क्या आपकी वैल्यू है उसको देखें, राइट, फिर उसके बाद हैस्टी डिसीजन लें। राइट, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। करेक्ट। वो मेन चीज़ है। सो विजय जी, आप आए, आपके साथ हमने ये पॉडकास्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और आगे भी हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़रूर उस पर अपडेट करेंगे। बिल्कुल। जो भी उन्हें क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में ज़रूर आगे चर्चा करेंगे, राइट, और ज़रूर अगली बारी भी हम मिलने वाले हैं। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। Thank जय you. गुरु जी। Thank you. थैंक यू जी।